आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वन शॉट। जब हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग देखते हैं चार्जेस के बारे में, और बताया जाता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रेपेल करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल, निगेटिव निगेटिव रेपेल, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये चीज़ें हम लोग सभी लोग जानते हैं, कंडक्टर जो हम लोग वायर घर में यूज करते हैं जिसमें मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, जो अलाउ कर देते हैं मूवमेंट। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो आप इसकी चिंता मत करिए, आप स्क्रीनशॉट भी मत लीजिए, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जितने भी चैप्टर्स के वन शॉट हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है इंसुलेटर, जस्ट इसका अपोजिट रहेगा, नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इंसुलेटर कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, Q इक्वल टू NE हम लोग जानते हैं, तो शायद हमको जूम करने की जरूरत नहीं रहेगी इसमें, और रहती तो हम करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है कि ये जो टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, मतलब किसी बॉडी पर जितना भी चार्ज रहेगा वह एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्मेट में रहेगा। और जहाँ पर इंटीग्रल फॉर्मेट का मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, Q इक्वल टू NE, तो जो n की वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 हो सकती है। अगर कहें कि n की वैल्यू हम 1.5 ले लें तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वो हमेशा एक इंटीग्रल की फॉर्म में होगा, -1, -2, +1, +2, 0, ये चीज़ें ले सकते हैं, फ्रैक्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं। यही होता है, क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका फार्मूला होता है Q इक्वल टू NE। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज रहती है किसकी, चार्जेस की, वो रहती है एडिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। याद रहे कि इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरे जितना भी CBSE सिलेबस होता है उससे एक एक टॉपिक कवर किया है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, तो आपको इसकी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरा कोई टॉपिक छूटा रहेगा। और जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं स्मार्ट वर्क वाली वो इन सभी नोट्स में प्रेजेंट रहेंगी, तो आप बाद में भी इनको पढ़ सकते हैं। जो आप पेपर देना है तो जस्ट रिवाइज कर लें, तो इससे आपका मार्क बूस्ट हो जाएगा। एडिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, एडिविटी जस्ट सिंपली जैसे हम लोग 1, 2, 3 ऐड करते हैं तो यही होता है, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, मतलब अलजेब्रिक सम करना, जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है बॉडी में उसको कहते हैं एडिविटी ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यस, हाँ पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है, कोई भी चीज़ नहीं कट रही है वीडियो से। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है कि जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचार्ज्ड विद टाइम, मतलब जो अनचार्ज है बॉडी के अंदर वो हमेशा अनचार्ज रहेगा, अगर वो कोई चीज़ चार्ज है तो हमेशा वो चार्ज रहेगी। क्या है ये, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जिस प्रकार से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं कि ना जो मास होता है वो ना तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है और ना बनाया जा सकता है, इसी प्रकार से है कि जो चीज़ अनचार्ज वो अनचार्ज रहेगी टाइम के साथ, और जो चीज़ चार्ज है वो चार्ज रहेगी, और जो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचार्ज विद टाइम, दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, होप आपको पूरा क्लियर आ रहा होगा, वीडियो क्वालिटी क्लियर आनी चाहिए बस, और हमारी तरफ से कोई भी चीज़ कट आउट नहीं हो रही है, हम डायरेक्ट मोबाइल में देखते रहते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। यह एक प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेज, इट इज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्सेज, एक फोर्सेज की एक प्रकार की प्रॉपर्टीज है विद विच टू चार्जेस अट्रैक्ट और रेपेल ईच अदर आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज और एडिशनल चार्ज। सिंपली इसका ये मतलब है कि जो अगर कोई एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, और इनके बीच में जो फोर्स की वैल्यू होगी, अगर जो तीसरा चार्ज यहाँ पर और एक रख दिए गए तो भी ये जो फोर्स की वैल्यू है वो सेम रहेगी, चौथा चार्ज रख दिया गया तभी भी यहाँ पर, बल्कि इसमें ये इसमें भी चार्ज लगाएगा, ये इसमें भी चार्ज लगाएगा, ये वाला इस पर भी चार्ज लगाएगा, ये इस पर भी चार्ज लगाएगा, बट जो दो चार्जेस के बीच की वैल्यू होती है फोर्सेस की वो ऑलवेज सेम रहती हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ये है, क्या पॉइंट रहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फिगरेशन। अब हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालनी रहेगी किसी पॉइंट पर तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए फोर्स ऑन ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। याद रखिए जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। Q placed a point divided by a magnitude and is given by 1/4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर। इस फार्मूले को आपको याद कर लेना, याद ना हो तो रट लेना, डायरेक्ट है, कोई भी तरीका यही होता है, समझ में आया। फॉर आउटवर्ड Q इज पॉजिटिव, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटवर्ड दिखती है तो हमारा जो Q होगा
वो पॉजिटिव होगा। और फॉर इनवर्ड क्यू इज निगेटिव, अगर कोई भी हमारा क्यू निगेटिव है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस प्रकार से वो अंदर की तरफ आएगी। और अब हम लोग देखेंगे द प्लॉट ऑफ ई वर्सेस आर। यहाँ पर हमने पेन चला दिया तो पर आपको यहाँ पर भी हम समझा देंगे। ये रहा हमारा ई और ये हमारा रहा आर, और दूसरा पेन लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ये वाला, ये जो पॉइंट गया, ये रेड वाला जो पोर्शन है, ये क्या होता है हमारा ई वर्सेस आर का प्लॉट होता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कूलम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ये आपको याद कर लेना। डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इससे। कह देते हैं एक्सप्लेन करो कूलम्स लॉ क्या होता है, कि ये जो दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2। जो दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अगर कोई 2 चार्जेस दिए गए हैं तो ये उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये नीचे आ जाएगा, और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो ऊपर आ जाएगा। और कांस्टेंट हमने K ले लिया है, जहाँ पर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। सभी प्रकार के हम लोगों ने नोट्स बना रखे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी वीडियो आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। जब ये वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो हम दोनों साथ अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये एक प्रकार का कर्व होता है जो इस प्रकार से बनाया जाता है, दैट ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन द कर्व गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर कोई भी कर्व है, अगर यहाँ से हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको डायरेक्शन देगी, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यह एक प्रकार की कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है विदाउट एनी ब्रेक। मतलब अगर हम कोई बिना उठाए पेन चलाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी ब्रेक नहीं आ रहा है, क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं विदाउट एनी ब्रेक। नेक्स्ट है हमारा टू फील्ड लाइंस के नॉट क्रॉस ईच अदर। अगर कोई भी एक हमने फील्ड लाइंस बनाई तो हम दूसरी यहाँ पर ऐसे क्रॉस नहीं करवा सकते, ये चीज़ हमारी गलत हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट निगेटिव चार्ज। अगर कोई भी हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है या अगर यहाँ पर कोई भी निगेटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और निगेटिव पे एंड हो जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी निगेटिव पे एंड हो जाएगी, इस प्रकार से। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इधर से गई तो यहाँ पर बस एंड हो गई, इसने क्लोज लूप फॉर्म नहीं किया। दूसरी फील्ड लाइन्स आई, ये पॉजिटिव से निकली निगेटिव पे गई, कोई भी क्लोज फॉर्म लूप नहीं किया। अब आता है हमारा जो फार्मूला बेसिस, जो फार्मूला जहाँ से हम लोग को न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो वाला पोर्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। पहला जो जहाँ से न्यूमेरिकल हमारा उठ सकता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डी टू ए चार्ज क्यू। किसी पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी चार्ज क्यू के द्वारा, तो आपको फोर्स दिया रहेगा और चार्ज दिया रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ये हमारा फार्मूला हो जाता है। आप इसको याद कर सकते हैं, याद ना हो तो रट सकते हैं, डायरेक्ट हमारा सिद्धांत रहता है यही। अब हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। अभी थोड़ा वीडियो कट हो गया था और शायद बंद हो गया था, इसलिए दोबारा चालू करना पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई भी इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी डिस्टेंस आर पर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उसकी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ज्ञात करेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -p/4πε0 की होल पावर 3/2। और अब हम लोग इसको अपडेट कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं कि जो आर है वो हम बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ए के कंपैरिजन में, तो हम लोग क्या करेंगे ए को निगलेक्ट कर देंगे। जब हम लोग इसको निगलेक्ट करते हैं तो आ जाता है हमारा फार्मूला -p/4πε0 इंटू 1/r³। तो ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला आपको याद नहीं रखना है। इसी से डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। यही आए आपके क्लास 12 के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम। आप कंपटीशन में जाएंगे तब आपको ये फार्मूला की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर आपको यही फार्मूला आएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है तब उसका हम लोग फार्मूला कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मतलब उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2pr/4πε0 r²-a²। इसका अपडेटेड वर्जन, मतलब हमने क्या किए, आर को बहुत बड़ा है ए की कंपैरिजन में, तो इसलिए हम लोग ए को निगलेक्ट कर दिए हैं।
तो 2p/4πε0 इंटू 1/r³ है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक चीज़ आपको बताएं, अगर आपको इक्वेटोरियल और एक्सिस का आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड करने, इक्वेटोरियल में हम देख रहे हैं कि -p है, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम देख रहे हैं 2p है। तो -p आप तब करेंगे जब इक्वेटोरियल का आएगा हमारे पास न्यूमेरिकल, और 2p यहाँ पर कर देंगे जब हमारे पास एक्सिस का न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ए डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सपीरियंस ए टॉर्क। कोई भी एक डाइपोल, क्या कह रहे हैं हम, एक डाइपोल प्लेस्ड किया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और वह एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। याद रखेगा, अगर कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होता, जैसा यहाँ पर लिखा है नो एक्सपीरियंस नो फोर्स बट नो एक्सपीरियंस बट एक्सपीरियंस नो फोर्स। कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, जस्ट टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, जिसका फॉर्मूला होता है P×E। क्या याद रख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू P×E। जस्ट सिंपल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने हम फार्मूले इसमें लिख रहे हैं ये तो इम्पॉर्टेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी यही हैं, जितनी हम पढ़ा रहे हैं वो सभी चीज़ें आपको याद करके जानी है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेकार की चीज़ हो, सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरी फिजिक्स इंपॉर्टेंट, पूरी फिजिक्स पढ़ो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं फाई से, और इसका फार्मूला होता है E.ds, इंटीग्रेट करके E.ds इसका फार्मूला होता है। इसका कोई यूज नहीं है, इंटीग्रेटेड डी फाई यही फार्मूला हमारा पास यूज होता है। इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज ए डॉट प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, स्केलर। आप वेक्टर पढ़ चुके होंगे अभी तक, और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। इंटीग्रेट करेंगे E.ds तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। और ये चेंज इन फ्लक्स अगर पॉजिटिव होगा, चेंज इन फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होगा। अगर जो हमारा थीटा होता है, जो एंगल होता है वो छोटा हो π/2 से, π/2 की तरफ निशान है, तो मतलब जो ये थीटा होगा वो छोटा होगा π/2 से। और अगर जो हमारा चेंज इन फ्लक्स से निगेटिव हो जाएगा अगर हमारा थीटा बड़ा हो जाएगा π/2 से। तो यही था पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गॉस लॉ। इससे भी हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं कि ये क्या होता है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज्ड सर्फेसेस। कोई भी क्लोज्ड सर्फेस है हमारे पास यस नाम की, इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय यस। और इसके अंदर जितने भी चार्ज इनक्लोज्ड होंगे वो क्या होंगे, 1/ε0 टाइम्स के मल्टीपल में। यहाँ पर जितना भी चार्ज होगा यहाँ पर वो हम लिख देंगे, और इससे क्या हमारा फाइंड हो जाएगा, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहता है हमारा, अब हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो ये वायर हमारा, और इसको इन्फिनाइट तक ले जाना है, इधर भी इन्फिनाइट तक ले जाना है। ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज, मतलब जो भी चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा वो जो यहाँ पर चार्ज होगा वो इधर रहेगा, जो इधर रहेगा वो इधर, मतलब पूरी वायर में एक यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, और जिसकी डेंसिटी हमारे पास लैम्डा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा λ/2πε0r.n। और यहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है, और r यहाँ पर है परपेंडिकुलर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या रहेगा कि परपेंडिकुलर ये वायर का परपेंडिकुलर इधर रहेगा। अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की जो यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसकी लैम्डा है, तो ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टू λ/2πε0r.n। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू एन इन्फिनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर कोई भी हमारे पास थिन क्या है, सीट है हमारे पास, तो सीट कुछ इस प्रकार से होगी रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। ये हमारे पास सीट हो गई, ये इन्फिनाइट तक गई है, ये भी इन्फिनाइट तक गई है। और यहाँ पर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज है, सभी पर जो चार्ज फैला हुआ है वो बराबर है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, वो सिग्मा दी गई है। तो इसको अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को रहेगा तो उसकी हम लोग लिखेंगे इक्वल टू σ/2πε0.n, जहाँ पर n की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड ऑन आइदर साइड, आउटवर्ड साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट हमारा जो जहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है थिन स्फेरिकल सेल की। कोई एक स्फेरिकल सेल है और उसकी हम लोग को क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है
और एक ये अंदर भी एक कर्व बन जाएगा, एक सर्कल सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं Q/4πε0 RK/r², फॉर r इज बड़ा और इक्वल टू कैपिटल आर, जहाँ पर कैपिटल आर होता है हमारा रेडियस हो जाता है ये, और ये वाला जो ये आर है ये हमारा पॉइंट हो जाएगा कोई एक बाहर पॉइंट, या उसके ये इस मतलब जो आउटर लेयर है हमारी उसके ऊपर या उससे बाहर। तो उसके हम लोग क्योंकि जो इंटीरियर फील्ड होती है यहाँ पर कैपिटल आर होता है, तो अगर यहाँ पर कोई मतलब ये जो पूरा है यहाँ पर, पहले हम आपको जूम करते हैं, ये समझाना टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। जैसे अब आप सही से देखिएगा कि ये सेंटर है हमारा, इस सेंटर से अगर इसके बीच में कोई भी हमारे पास पॉइंट आता है इंटीरियर में, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। अगर यही पॉइंट चलकर या हमारे आउटर सरफेस पे आ जाए या उससे बाहर चला जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q/4πε0 RK/r², फॉर r इज बड़ा और इक्वल देन कैपिटल आर, जहाँ पर कैपिटल आर हमारी रेडियस है। अगर रेडियस से बड़ा है, रेडियस से जो लेंथ है वो बड़ी है या उसके इक्वल है, तो अब हमारा फार्मूला यूज होगा। अगर उससे छोटी है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारी 0 हो जाएगी, फॉर जहाँ पर रेडियस बड़ी हो जाए और जो हमारा पॉइंट है आर का वो छोटा हो जाए, आर की जो लेंथ है उससे छोटी हो जाए। आर कौन सी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, दिख रहा होगा आपको, तो ये इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यस अब आपको दिख रहा है। और आर हमारी वो रेडियस ऑफ द सेल। ये टॉपिक आपको समझ कर रहना है। यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि अगर इंटीरियर में आए तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, तो सिंपली 0 होती है। अब थोड़ा देर का वीडियो बचा है, बहुत ज़्यादा तो 3 से 4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि थैंक यू आ चुका है। और जितने भी टॉपिक हैं वो आपके कवर हो चुके हैं। जितने भी टॉपिक हैं आप जब CBSE सिलेबस देखेंगे तो जितने भी आपको टॉपिक मिलेंगे वो सारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल पॉइंट इनसाइड ए चार्ज सेल, जो अभी आपने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड E अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस इज 0, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड सरफेस के वो 0 होती है। एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, पर याद रहे कि ये 2D सरफेस है इसलिए ये 0 है। आउटवर्ड नॉर्मल टू दी सरफेस इज 0। चार्ज कैन रिसाइड ओनली एट सरफेस, मतलब ये कोई सरफेस, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा सरफेस पे ही चार्ज होगा, इंटीरियर पोर्शन में हमारा कोई भी चार्ज नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर है वहाँ पर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। इन कैविटी विद इन अ कंडक्टर विद नो चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, अगर किसी चार्ज के अंदर कैविटी में कोई भी चार्ज नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और हमारा लास्ट टॉपिक रहता है थैंक यू वाला, तो थैंक यू THANK बाय YOYO, थैंक यू, दिस इज माय नेम अजय कश्यप। और यहाँ पर आपको साइन मिल जाएंगे, तो ये जो PDF रहेगी वो सेम यही PDF है, जस्ट आपको प्रूफ करने के लिए। अगर आप चेक करना चाहिए ये सही PDF है, तो अगर यहाँ पर हमारे साइन रहेंगे कुछ इस प्रकार से, तो वो क्या रहेगी, क्लियर PDF है। फॉर एनी टाइप ऑफ डाउट और कंटेक्ट, ये रहा हमारा नंबर, आप इसमें डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं हम कैसा क्या करते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टिल देन वॉच अवर वीडियो। और ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 20 मिनट के अंदर हमने इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर दिया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम 20 मिनट के अंदर निपटा देंगे। आप वो भी हमारा वीडियो देख सकते हैं, 20-20 मिनट में पूरे चैप्टर्स खत्म, और जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करे जाते हैं इस चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।